हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो आपने टाइटल देखा होगा कि डिवाइन मैस्कुलिन अवेकनिंग के साइंस क्या होते हैं। तो ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, कि ये समझने के लिए फेमिनिन को कि मेरा मैस्कुलिन अवेकन हो रहा है या हो चुका है, ये कैसा हमें पता चले। कई सारे फेमिनिन्स मुझसे पूछती है, सर हम कैसा पता करें सर कि हमारा मैस्कुलिन अवेकन हो रहा है। बिकॉज हम हमेशा ट्रैप में फंस जाते कि मैस्कुलिन ऑन ऑफ सिचुएशन में रहता है, वो कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद हमारे पास आता है और ऐसी-ऐसी वो बातें करता है। हमें लगता है उसकी बातें सुन के कि ये अवेकन हो गया है, ठीक है। देन कुछ महीने बाद फिर से वो उसी स्टेज में चल जाता है जिस स्टेज में वो एक्चुअली रहता है। तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यार ये मैं तो सोच रही थी कि अवेकन हो गया उसकी बातों से, ये तो बंदा कुछ अवेकन ही नहीं हुआ है, अभी भी वहीं स्टेज पे है, वहीं चीज़ें अभी भी रिपीट हो रही है, उसने हील नहीं किया है। तो इस चीज़ को परमानेंटली हम कैसा समझें कि वो अवेकन हुआ है, नहीं हुआ है? आज इसी टॉपिक को लेकर आज अवेकनिंग के साइंस हम बात करेंगे, ठीक है? जिसमें हर फेमिनाइन को या मैस्कुलाइन को समझने में आसान होगा कि उसका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन अवेकन हुई है या नहीं हुई है। पहला साइन है इमोशनल कनेक्शन, ठीक है? इससे पता चलता है कि आपका जो डीएम है या डीएफ है आपसे उस लेवल की फ्रीक्वेंसी पे, सेम लेवल की फ्रीक्वेंसी, सेम लेवल के वाइब्रेशंस पे कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? एनर्जी लेवल पे, सेम एनर्जी लेवल पे आप कनेक्टेड हो या नहीं हो। ये किस तरह से पता कर सकते हैं? देखिए, ये हमें अच्छी तरह से पता है, एक साइकोलॉजी होती है, औरत की एक साइकोलॉजी होती है, मर्द की एक साइकोलॉजी होती है। औरत की साइकोलॉजी क्या होती है? शी नीड ए इमोशनल कनेक्शन। हाँ, उसको इमोशनल नीड बहुत ज़्यादा होती है फीमेल्स को, ठीक है? उसी तरह से मेल को एक फिज़िकल नीड ज़्यादा होती है, बिकॉज़ द रीज़न इज़ नेचर। नेचर क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है? जो इमोशनल नीड्स उनके अंदर इसीलिए ज़्यादा होती है। एंड मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन इज़ अ मोर पावरफुल हार्मोन्स होते हैं, जिसमें एक्चुअली उनको फिज़िकल नीड या सेक्सुअल क्रेव ज़्यादा होता है मेल बॉडी में। ये एक नेचुरल फंडामेंटल है, ठीक है? अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? देखो, जो इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट होगा ना, वो आपके इमोशंस को और आपकी फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को एग्ज़ैक्टली कैप्चर करेगा, ठीक है? अब एक फ़ेमिनाइन अंदर ही अंदर सोचती है कि भई मेरे डीएम में ये क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि ना जो प्यार मैं करती हूँ, यस, एवरी फ़ेमिनाइन का एक डिज़ायर होता है कि जो प्यार मैं मेरे डीएम को करती हूँ या मेरे पार्टनर को मैं करती हूँ, कि वो प्यार को वो खुद महसूस करे, वो फ़ील करे एंड उसी लेवल पे मुझसे कम्युनिकेट करे या प्यार करे, ठीक है? ये हर फ़ेमिनाइन का एक डिज़ायर होता है कि हमारे बीच में एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो, जिससे कि कुछ हद तक ना हम दोनों एक-दूसरे को बिना बोले ही, बिना समझे ही एक-दूसरे से वो टेलीपैथिकली प्यार करें एक-दूसरे से, एनर्जेटिकली हम और डीपली कनेक्ट हो जाए, ठीक है? तो जब आपका पार्टनर है ना, आपके वो इमोशंस को, फीलिंग्स को जो एक्चुअली आप चाहते हो कि उस तरह से वो प्यार करे, उसी तरह से वो प्यार करेगा, ठीक है? जो-जो चीज़ें आप सोचते हैं कि यस मेरे पार्टनर के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए, वो क्वालिटी शो करेगा वो। क्या करेगा? शो करेगा, ठीक है? तो तब जाकर यू कैन टेल कि भई मेरा मैस्कुलाइन अवेकन हो चुका है या हो रहा है करके। बट आप कभी उससे ये डिस्कस नहीं करोगे कि आप क्या चाहते हो उससे। ये गलती मैक्सिमम फेमिनाइन्स करती है। कभी मत डिस्कस करना, उससे खुद बात करने दो, ठीक है? उसको ओपन अप होने दो, उसे कंफर्टेबल होने दो, उसे हील होने दो, उसे ग्रो करने दो, ठीक है? उससे अपनी ऊँट से बाहर निकलने दो, अपने वो नेगेटिव पैटर्न से बाहर निकलने दो। उसको अपने एक अनकंडीशनल लव के पैटर्न में आने दो, ठीक है? तो तब जाकर ना वो इमोशनल ओपन अप होगा, इमोशनल क्लोज़नेस आएगी, तब जाके आप एनर्जेटिकली जुड़ जाओगे। इतना स्ट्रॉन्ग जुड़ोगे ना, आपको कोई डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है? ये एक फैक्ट मैं बताता हूँ, चाहे मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, जिस तरह का प्यार आप चाहते हो ना कि भई हम दोनों के बीच में वो पागलों वाला प्यार हो, क्रेज़ी, मैड, जिस तरह का भी पैशनेट, जिस तरह का भी आपको प्यार चाहिए एक-दूसरे के बीच में, ठीक है? वो प्यार तो सिर्फ़ यूनिवर्स डालता है। आपके दिलों में सिर्फ़ खुदा, भगवान, ईश्वर जो भी आप बोलते हो, यूनिवर्स, वो आपके दिलों में यूनिवर्स ही डालता है, ठीक है? बट हमें एफर्ट शो करने होते हैं। अब फेमिनिन इतना प्यार कर रही है मैस्कुलिन से, बट मैस्कुलिन वो शो नहीं कर पा रहा है बिकॉज़ वो एफर्ट्स नहीं दिखा रहा है, ठीक है? आपकी मोहब्बत को ना सिर्फ़ एक फीलिंग, सेंटिमेंट, इमोशंस के लेवल पे मत रखो, बिकॉज़ अंडरस्टैंड दिस,
आपका यूनिवर्स जो है, हमारा यूनिवर्स जो है, हमारे इमोशंस को नहीं समझता है। यूनिवर्स कैन नॉट रीड द इमोशंस, यूनिवर्स ओनली रीड द वाइब्रेशंस। ठीक है? आपकी जो मोहब्बत है ना, एक वाइब्रेशंस लेवल पे, एनर्जी लेवल पे हमेशा होनी चाहिए। जितना एनर्जेटिकल पुल आप दोनों के बीच में स्ट्रांग होगा, उतने ही वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, उतना ही इमीडिएट एक दूसरे के बीच में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बिल्ड होगा। मैसेज रिसीव होगा, मैसेज सेंड होगा, टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस बिल्ड होगा। अगर आपकी मोहब्बत जो है एक सिर्फ इमोशनल लेवल पे है, इट्स नॉट ऑन द वाइब्रेशन लेवल, तो यूनिवर्स समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या काम कर रहे हो, कितना एफर्ट शो कर रहे हो। दैट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल। तो जब भी आप प्यार करते हो या आप दोनों प्यार करते हो, तो वो वाइब्रेशन लेवल पे होना चाहिए, इट्स ए एनर्जेटिकल लेवल पे होना चाहिए वो चीज़। सेकेंड साइन, एनर्जी अलाइनमेंट। एनर्जी अलाइनमेंट का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? आपके डीएम और आप दोनों डिस्टेंस लेवल पे, यानी कि कोई दूसरे स्टेट में है, दूसरी कंट्री में है, या दूसरी सिटीज़ में है, ये भी पॉसिबल है ना। तो आप एवरीडे नहीं मिल सकते, शायद आप मिल सकते होंगे 6 महीने में, साल में 1 बार, या साल में 2 बार, या महीने में 3 महीने में 1 बार, पॉसिबल आप मिलते होंगे। बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि लाइक हमेशा आप एनर्जेटिकली कनेक्ट हो। ठीक है? और वो बंदा याद कर रहा है, आपको इमीडिएटली पता चले कि हाँ, वो बंदा मुझे याद कर रहा है। उस बंदे के दिल में कुछ बात है, इमीडिएटली फेमिनिन को पता चले कि हाँ, यस, वो बंदे के अंदर ना दिल में कुछ बात है, वो शेयर करना चाहता है। ठीक है? तो वो बंदे को बेचैनी हो रही है, आपके डीएम को बेचैनी हो रही है, या उसे प्यार करने का आपको मन कर रहा है, बातें करने का, फीलिंग शेयर करने का, इमोशन शेयर करने का, या कोई ऐसी चीज़ है उसके दिमाग में, ज़हन में या दिल में चल रही है, दिल में एक बोझ बन गई है, उसे वो रिलीज़ करना चाहता है। एवरीथिंग आप फ़ील कर रहे हो, एवरीथिंग आप फ़ील कर रहे हो कि वो क्या चाहता है आपसे। ठीक है? उसको कहते हैं एनर्जेटिकल अलाइनमेंट। अब इधर एक क्वेश्चन आता है, फेमिनिन्स मुझसे पूछती है, सर ये सब चीज़ें मैं फ़ील करती हूँ, बट वो नहीं फ़ील करता। क्यों नहीं फ़ील करता? बिकॉज़ द रीज़न इज़, पहला साइन मैच नहीं होता है, वो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है इमोशनली कनेक्टेड नहीं है? वो बंदा ना आपसे एनर्जेटिकल पुल होता है, बट वो एनर्जेटिकल पुल होता है, वो समझता है, बट ही इज़ नॉट एक्नॉलेजिंग। एक्नॉलेज नहीं कर रहा है का मतलब क्या है कि वो उस इम्पोर्टेंट को नहीं समझ रहा है, वो एनर्जेटिकल पुल को, वो डिवाइन लॉ को, वो अनकंडीशनल लॉ को वो समझ ही नहीं पा रहा है। ठीक है? बस उसको क्रेविंग होती है, एनर्जेटिकल पुल होता है, क्रेविंग होती है, एंड वो सोचता है बस मुझे इसके साथ रिलेशनशिप में रह लूँगा ना, ठीक है, बस वो उतना ही काफ़ी है। हाँ, मैं इससे फ़ोन पे बात कर लूँगा, मैसेजेस कर लूँगा, जब मेरा मन करे मैं उसके साथ फिज़िकल रिलेशन बना लूँगा, बस इतना ही काफ़ी है। इसके ऊपर सोचना ही नहीं है, इसके ऊपर मुझे काम ही नहीं करना है, इसके ऊपर मुझे कुछ ना रिसर्च ही नहीं करना है। ठीक है? बस वो ऐसा होता है कि चलो अवेलेबल है ना पार्टनर, मैं भी उसके लिए अवेलेबल हूँ, वो भी है, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलाते रहेंगे। ठीक है? एफर्ट्स नहीं दिखा रहा है वो, एफर्ट्स नहीं। मैंने कहा ना, इमोशन सिर्फ इमोशंस के लेवल पे ही है, तो यूनिवर्स नहीं समझेगा उस चीज़ को, क्योंकि यूनिवर्स आपके इमोशंस को पढ़ता ही नहीं है, वो सिर्फ वाइब्रेशन से कनेक्ट होता है। तो वाइब्रेशन लेवल पे आना चाहिए। वाइब्रेशन लेवल पे आने के लिए यू हैव टू इमोशनली कनेक्ट होना है। जब इमोशनली कनेक्ट होंगे, तभी आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी। याद करो, मैंने हमेशा हर वीडियो में बताया है कि आपके जो इमोशन है ना, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है? अब एनर्जी बॉडी माइंड से कम्युनिकेट करना है, तो वो कैसा कम्युनिकेट करेगी? आपकी जो एनर्जी है पहले आपके इमोशन से कम्युनिकेट करती है। यस, पहला मैसेज जो है एनर्जी आपके इमोशंस को भेजती है। ठीक है? इमोशंस को भेजती है। इमोशंस, व्हाट इज़ इमोशंस? हार्मोन्स। अगर फिजिकल लेवल पे इमोशंस को डिस्क्राइब करें, तो हार्मोन्स, आपके हार्मोन्स को भेजती है। ठीक है? तो उसके बाद आपके जो इमोशंस है ना, वो हार्मोन्स है ना, आपके ब्रेन को पास करती है सिग्नल्स, न्यूरॉन्स, ब्रेन के न्यूरॉन्स को पास करती है। आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन, वो ब्रेन के पार्ट को ले जाकर वो इंफॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट होने के बाद आपके अंदर वो बॉडी के रिएक्शंस, एक्शंस होने लगते हैं। तब आप एक्चुअली एक इम्प्लीमेंट करते हो, एक प्रैक्टिस करते हो। ठीक है? एक दूसरे से डीपली कनेक्ट होने की, कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है? तो सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमोशन कनेक्ट होना। अगर आपका बंदा इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, तो यस ऑफ कोर्स वो एनर्जी को फ़ील नहीं कर पाएगा आपकी। आप फ़ील कर पाओगे, लेकिन वो नहीं फ़ील कर पाएगा। दैट इज़ द डिफरेंट। तो एनर्जी अलाइनमेंट के लिए पहले एक डीप इमोशनल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं है, तो एनर्जी अलाइनमेंट नहीं हो सकता। अब इमोशनली नहीं कनेक्ट होना, इसका मतलब क्या है? थोड़ा एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं कहीं सारे काउंसलिंग लेता हूँ, कहीं सारे काउंसलिंग में
ये मुझे रिजल्ट्स आते हैं कि मैस्कुलिन फेमिनिन कनेक्टेड है, रिलेशनशिप में है, प्यार करते हैं, ठीक है। अब मैस्कुलिन के घर में ना मैस्कुलिन को बोलते हैं भाई तू शादी कर ले, वो कोई एफर्ट्स दिखा ही नहीं रहा है भाई। वो ये तक वो मुंह खोल के नहीं बोल रहा है मैं ऑलरेडी एक लड़की से कनेक्टेड हूँ, प्यार करता हूँ, मैं से शादी करनी है। हम्म वो मुंह खोल के बोल नहीं रहा है। इवन इवन वो बंदा आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ये कैसा पता चलेगा? वो कमिटमेंट नहीं करेगा आपसे। अब लड़की बोल रही है तो कमिटमेंट कर, वो कमिटमेंट नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है नहीं 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 मैं कमिटमेंट नहीं करूँगा, बट आई एम ओके, रिलेशनशिप में रहने के लिए आई एम ओके, हम ऐसा ही कनेक्ट रहेंगे। अब मैस्कुलिन फेमिनिन को बोल रहा है यार मेरी शादी फिक्स हो गई है, अब मैं शादी कर रहा हूँ। अब सोचो जो फेमिनिन ऑलरेडी इतनी डीपली कनेक्टेड है उस पर क्या गुजरेगी, ठीक है। ऑलरेडी वो रिलेशनशिप में है सालों से उसके साथ। अब ये बंदा एफर्ट शो नहीं कर रहा है उसको शादी करने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए, और उसको लड़की को कह रहा है कि मैं शादी कर रहा हूँ। यस, मेरे घर वालों ने तय कर दिया, मैं कुछ नहीं बोल सकता। यस, मुझे शादी उन्होंने तय कर दी तो मुझे शादी करना है, ठीक है। और फेमिनिन को बोल रहा है कोई बात नहीं ना, शादी के बाद भी मैं तुझसे कनेक्ट रहूँगा। शादी के बाद भी जैसा हम अभी कनेक्टेड थे वैसा शादी के बाद भी मैं कनेक्टेड रहूँगा। इसका मतलब वो क्लियर साइन है कि वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ना ही एनर्जेटिकली अलाइन है। बस उसको क्रेविंग होती है, एनर्जी फील होती है, एंड वो क्रेविंग को बैलेंस में रखने के लिए वो आपके साथ वो रिलेशन में है, ठीक है। रिलेशन में है, वो अच्छी अच्छी बातें करता है, रोमांटिक बातें करता है, जैसा आप सुनना चाहते हो वो सुनाता है आपको, ओनली टू बैलेंस, वो क्रेविंग बैलेंस करने के लिए, ठीक है। बट वो एनर्जी लेवल पे, अलाइनमेंट पे, वो इमोशनल बॉन्ड लेवल पे वो कनेक्टेड नहीं है। इसीलिए तो बड़ा आसान से बोल रहा है वो कि मेरी शादी घर वालों ने तय कर दी है, मैं शादी कर लूँगा, ठीक है। हम शादी के बाद भी ऐसा ही कनेक्ट रहेंगे जैसा हम कनेक्ट हैं। दैट्स इट्स ए साइन, इट्स ए साइन कि आपको ब्रेक लेना चाहिए। एक फेमिनाइन हो, इस सिचुएशन में कोई भी फेमिनाइन मैस्कुलिन है तो उनको ब्रेक लेना चाहिए, अपने मैस्कुलिन फेमिनाइन को लेट गो करना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए हील करने के लिए, ग्रो करने के लिए। नहीं तो आप सिर्फ ऑप्शन बन के रह जाओगे। एक 3D लेवल पे वो ऑप्शन बना के रख के रहेगा आपको कि हाँ मैं वाइफ के साथ भी कनेक्टेड रहूँगा, तेरे साथ भी रहूँगा। थर्ड साइन है कमिटमेंट एंड मैरिज। यस, जो बंदा एनलाइटेड अवेकन रहेगा ना, वो हमेशा यही आपको बोलेगा, जब तू बोलेगी ना शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। हाँ, कुछ केसेस ऐसा होता है कि आपकी फेमिनिन या जिससे आप प्यार करते हो ऑलरेडी शादीशुदा होती है, उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। बट इन केस ऑफ कि आप मैरिड नहीं हो, या इन केस आपकी जो DF है या DM है वो डिवोर्सी है ऑलरेडी, मतलब वो क्लियर है, रास्ता क्लियर है, तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली, आपका जो DM है या DF है वो हमेशा आपको यही बोलेगी आई एम ऑलवेज रेडी। जब भी बोलो हम शादी करेंगे, ठीक है। देयर इज़ नो सेकेंड थॉट्स कि मुझे करना है नहीं करना है, ऑलवेज रेडी। कमिटमेंट मैरिज लेवल, ठीक, वो कभी नहीं डरेंगे, कोई भी कमिटमेंट देने में कभी नहीं डरेंगे, बिकॉज उनके दिमाग में एक ही चीज़ है, ओनली वन थॉट्स, कि ये मेरी DF है या ये मेरी लवर है, ठीक है, इसके साथ मेरी लाइफ है एंड आफ्टर लाइफ भी है। इस दुनिया में भी यही है और मरने के बाद आखिरत या मेरी आफ्टर लाइफ जो है उसमें भी वही है। देयर इज़ नो सेकेंड थॉट्स यार, सेकेंड थॉट्स है ही नहीं। वो मेरी ज़िंदगी है, सब कुछ मेरी आखिरी सांस तक वही है, मरने के बाद भी वही है। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को। देयर इज़ नो सेकेंड थॉट्स। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितनी भी चैलेंजेस आ जाए, डिफ़िकल्टी आ जाए, देयर इज़ नो सेकेंड थॉट्स एट ऑल, ठीक है। आप दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो, कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, बट यू नॉट गिविंग अप, डैम यू नॉट गिविंग अप, ठीक है। तो ये भी एक साइन है कि आपका जो DF है, DM है, अवेकन है। फोर्थ साइन है हीलिंग एंड ग्रोथ। देखो हीलिंग क्या होती है, मैंने कहीं सारे वीडियो में कहा है कि हीलिंग का मतलब ये है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। यस, हमारी 4 बॉडीज़ होती है, लोगों को सिर्फ एक ही बॉडी के बारे में पता रहता है, वो है फिजिकल बॉडी। हमारी एक्चुअली फिजिकल तो लास्ट में आती है, उससे पहले 3 इंपॉर्टेंट बॉडी होती है। पहली बॉडी जो हमारी होती है, जो सब में इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ आवर स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी का मतलब एनर्जेटिकल बॉडी, जो 7 चक्रा से कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट बॉडी होती है वो है इमोशनल बॉडी। यस, इमोशंस भी एक बॉडी की तरह ही है हमारे अंदर, ठीक है, वो भी बॉडी की तरह ही काम करते हैं, सिग्नल्स पहुंचाते हैं, ठीक है। थर्ड होता है हमारी मेंटल बॉडी। यस, योर मेंटल बॉडी मतलब आपका कनेक्टेड टू योर माइंड, ठीक है, कनेक्टेड टू योर बिलीफ, कनेक्टेड टू योर थॉट्स पैटर्न, ठीक है। एवरीथिंग एवरीथिंग वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। तो फोर्थ लास्ट में आता है आपका फिजिकल बॉडी, ठीक है। तो अगर आपको फिजिकल बॉडी में डैमेज है, यानी कि एनी साइड इफ़ेक्ट्स है आपकी बॉडी में, या कोई इलनेस है, सिकनेस है आपकी फिजिकल बॉडी में,
तो इट्स ए वेरी क्लियर साइन आपका एनर्जेटिकल बॉडी भी कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, इमोशनल बॉडी एंड मेंटल बॉडी भी डैमेज होने के बाद ही फिजिकल बॉडी डैमेज होती है। ठीक है, हमारी फिजिकल बॉडी हमारे मेंटल बॉडी डैमेज होने के बाद ही होती है, याद रख लो, याद रख लो ये चीज़। ठीक है, तो सब में मोर इम्पॉर्टेंट बॉडी है हमारी एनर्जेटिकल, उसके बाद इमोशनल, उसके बाद मेंटल, उसके बाद फाइनली फिजिकल आती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हीलिंग क्या होती है जब किसी आप अवेकन पर्सन से कनेक्ट होते हो या आपके डीएम डीएफ से लवर से आप कनेक्ट होते हो। लाइक आप पहली चीज़ है ना, आप एनर्जेटिकली ग्रो करते हो, आपके चक्रास नेचुरली बहुत स्पीड से ओपन हो जाते हैं। ठीक है, आप खुश रहने लगते हो, आप हंसने लगते हो, मुस्कुराने लगते हो, लाइफ लाइक अमेजिंग यार, लाइफ अमेजिंग रहेगी। ठीक है, उसमें यू नेचुरली यू फील दैट कि एनर्जी लेवल पे आई एम वेरी हैप्पी, वेरी वाइब्रेंट एनर्जी है मेरे अंदर। इमोशनल लेवल पे लाइक यू आर एंजॉइंग योर ओन इमोशंस। ठीक है, और मेंटल लेवल पे लाइक डेफिनेटली मेंटल लेवल पे यू फीलिंग वेरी पॉजिटिवनेस। ठीक है, आपकी कोई स्ट्रेस नहीं है दिमाग में, मेजर डिप्रेशंस नहीं है। ठीक है, कोई ओवर थॉट्स नहीं है, लाइक यू आर वेरी क्लियर इन माइंड कि मुझे क्या करना है, एवरी डे मुझे क्या करना है, अब आने वाले कुछ आवर्स में, कुछ सेकेंड्स में, कुछ मिनट्स में व्हाट आई हैव टू डू। यू आर वेरी क्लियर। ठीक है, यू आर नॉट कन्फ्यूज। ठीक है, क्लैरिटी रहती है, क्लैरिटी दैट इज़ एक्चुअली हीलिंग। माइंड में एकदम क्लैरिटी होती है। एंड फिजिकल बॉडी बॉडी जो होती है, फिजिकल बॉडी जो होती है ना, लाइक उससे कैसा पता चलता है, आप जितनी भी आपकी एज है ना, वो एज से कंपेयर आप खूबसूरत नज़र आते हो। यस, दिस इज़ द साइन ऑफ हीलिंग। ठीक है, जब आप प्यार में होते हो, जब आप वो एनर्जी में रहते हो ना जिससे आप प्यार करते हो, तो आप बहुत खूबसूरत नज़र आते हो। जब आप शीशे में अपने आप को देखते हो ना, यू फील, जो भी आपकी एज होगी 30 40 50 जो भी आपकी होगी ना, उससे कंपेयर करें तो लाइक यू फील लाइक वेरी अंदर से एनर्जेटिकल और फील करोगे। एंड लाइक बॉडी लेवल यू लुक मोर हैंडसम एंड मोर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। तो ये एक साइन है यू आर एक्चुअली हीलिंग। अब ग्रोथ की बात करते हैं। ग्रोथ कई सारे टर्म में होता है। बहुत से लोग ना मॉनिटरी टर्म में देखते हैं। हाँ यार, मेरा फाइनेंशियली मैं ग्रो हो गया मेरी डीएफ से कनेक्ट होने के बाद। ठीक है, मेरे डीएम से कनेक्ट होने के बाद मैं फाइनेंशियली ग्रो हो गई, मेरा जॉब अच्छा चल रहा है, मुझे प्रमोशन मिला, लाइक मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। या आपका कोई पर्सनल प्रोफेशनल है, लाइक आप इंजीनियर हो, सीए हो, डॉक्टर हो। ठीक है भाई, मेरा प्रोफेशनल में मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। लाइक मैं एक नई हॉस्पिटल ओपन किया भाई, एक नया फर्म ओपन किया मैंने, सीए फर्म। ठीक, कई सारी चीज़ ना हम एक मेटेलिस्टिक फॉर्म में देखते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ ना एक मेटेलिस्टिक फॉर्म में ही हो करके। ये एक हेल्थ, यस, आपका कोई इशू था, आपके अंदर कोई इशू था। देखिए कई सारी ना बीमारियां हमारे अंदर पल रही है। कई सारे ना हमारे अंदर डेड सेल्स होते हैं, वो वापस डेड सेल्स जाके न्यू सेल्स बनते हैं एवरी 4 मंथ्स। ठीक है, और एक प्रोसेस होता है बॉडी का जो नेचुरल चल रहा है। ठीक है, तो पता नहीं हमारे अंदर कौन सी बीमारियाँ जो ऑलरेडी अंदर ज़िंदा है, वो कब वो एक्टिवेट होंगी, किस लाइफ स्पैन की स्टेज में, कौन सी स्टेज स्टेज में एक्टिवेट होंगी। ठीक है, वो बीमारियाँ जो अंदर आपके जिस्म में बढ़ रही है, पल रही है, तो उसको अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा है। वो एनर्जी जो है, वाइब्रेंट एनर्जी, अंदर ही अंदर उसको ख़त्म कर रहा है, बट ये आप देख नहीं पाते हो। ये आप महसूस नहीं कर पाते हो। सो हमेशा में ग्रोथ नॉट इन मटेरियलिस्टिक टर्म में होती है, वो हेल्थ के टर्म में भी होती है। ठीक है, तो आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है, लाइक यू आर इन ए वाइब्रेंट एनर्जी, आपकी इमोशंस हील हो रहे हैं, आपकी मेंटल बॉडी हील हो रही है, आपका कोई भी डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन, क्रोनिकल स्ट्रेस। ठीक है, देर माइट बी लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज रहते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। ठीक है, अक्यूट एंड क्रोनिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो सारे हील हो रहे हैं, बट यू कैन एक्सपीरियंस। ठीक है, अब ये तो पता नहीं चलता कि भाई मेरे अंदर कौन सी बीमारी हील हो रही है, ये नहीं पता चलता, बट कंपेयर टू प्रीवियस डेज या प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर्स, आप कंपेयर कर सकते हो। मैं प्रीवियस ईयर में क्या थी, प्रीवियस मंथ में क्या थी, नाउ हाउ डू आई फील, अब मैं कैसा फील कर रही हूँ, मेरी फिजिकल बॉडी लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, एनर्जेटिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। ये आपको क्यों नहीं पता चलेगा? इट्स योर ओन बॉडी ना, क्यों नहीं पता चलेगा? आपको पता चलता है। दैट्स ऑल्सो ये फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये भी एक साइन है कि आपका किसी इंसान से आप कनेक्ट होकर ग्रोथ कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, तो इट्स ए साइन कि वो आप दोनों अवेकन हो। ठीक है, तो यू आर इन ए एनर्जेटिकल पॉजिटिव वाइब्रेंट एनर्जेटिकल अलाइनमेंट में हो करके। दिस इज एक्चुअली फोर्थ साइन जो आपको पता चलता है कि आपका जो डीएम है, डीएफ है या लवर है, वो अवेकन है। सो ये हेल्थी कनेक्शन है। यस, यू कैन मेक श्योर ये एक हेल्थी कनेक्शन है, एक हेल्थी रिलेशनशिप हम बना सकते हैं। वी कैन मूव फॉरवर्ड। उसमें यूजुअली चांसेस नहीं होते ब्लॉक करने के, अनब्लॉक करने के, रन करने के, चेस करने के, मिसिंग एनर्जी, वेटिंग एनर्जी, क्रेविंग एनर्जी।
चेजिंग एनर्जी, ये सब चांसेस नहीं होते। एक आप हेल्थी रिलेशन एंड कनेक्शन में रहते हो और हील भी करते हो, ग्रो करते रहते हो। और इसके अलावा भी ना आप कहीं सारे अपने कार्मिक रिलेशनशिप से बाहर आते हो, हील करते हो, बैलेंस करते हो। भाई आपके मूड स्विंग्स होते थे, पहले आपको गुस्सा आता था, फ्रस्ट्रेशन होती थी, गिल्ट होती थी, लाइक देयर वाज लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशन में आप जी रहे थे, वो सारे इमोशन गायब हो जाते, वैनिश हो जाते। अब हील कर लेते हो। आपके जो सराउंडिंग्स में लोग हैं, जो आपके परिवार, आपके माँ बाप, आपके स्पाउस, बच्चे, जो भी आपके सराउंडिंग्स में रिश्तेदार, दोस्त, जो आपसे जेलस फील करते थे, जो कार्मिक पैटर्न ये फॉलो करते थे आपके साथ, तो वो पैटर्न हील हो जाएंगे। वो भी आपको अच्छी तरह से रेस्पेक्टफुली ट्रीट करने लगेंगे, वो भी आपसे प्यार करने लगेंगे। ठीक है। अब ये भी मतलब आपके वो वाइब्रेंट एनर्जी से वो भी हील कर लेते हैं। बट कई सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, आपके जो कार्मिक कनेक्शंस हैं उनसे पूरे हो जाते हैं और धीरे धीरे वहीं दूर चल जाते हैं आपसे। वहीं दूर, ये डिवाइन ही दूर कर देता है, यूनिवर्स ही आपको उनसे दूर कर देता है। आप फ्री हो जाते हो, हर वो नेगेटिव इमोशन से आप फ्री हो जाते हो। दिस इज़ ऑल्सो ए टर्म ऑफ ग्रोथ एंड हीलिंग। ये भी होता है जब आप किसी वाइब्रेंट एनर्जी से, अवेकिन एनर्जी से कनेक्ट होते हो। चलिए, वीडियो एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हुए जाऊंगा। तो हमेशा याद रखिए कि ट्विन फ्लेम्स हो या कोई सोल कनेक्शन हो, आपकी सोल कभी भी एक ऐसी बॉडी को चूज़ नहीं करती जो डिस्टॉर्टेड हो। चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो, डीएफ ही क्यों ना हो। ठीक है? आपकी सोल इधर क्यों आती है? आपकी हो, मेरी हो, सबकी हो, इधर एक लर्निंग के लिए आती है, अपने कार्मिक पैटर्न्स को हील करने के लिए आती है। ठीक है, वो जो उसके पर्सनल वुंड्स होते हैं उसको हील करने के लिए आती है। ठीक है, हर एक सोल का अलग अलग पर्पस होता है। कहीं सोल मास्टर सोल्स होती है जो हमें टीच करने के लिए, गाइड करने के लिए, ठीक है, हमें एक रास्ता दिखाने के लिए आती है। कहीं सोल इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए भी आती है कि अर्थ को एक्सप्लोर करके जाएंगे। ठीक है, जिनको ट्रैवल का बड़ा शौक रहता है। ठीक है, हर सोल का नेचर अलग अलग होता है। हर सोल का नेचर अलग अलग होता है। उसी नेचर के ऊपर ना हमारी साइकोलॉजी होती है। ठीक है, हमारी माइंड की, बॉडी की, स्पिरिट की साइकोलॉजी होती है। तो अंडरस्टैंड, सोल तो ऑलरेडी एनलाइटेड अवेकन होती है, दूसरी सोल भी एनलाइटेड अवेकनिंग होती है। बट इधर अवेकनिंग का मतलब क्या है? इट्स काउंटेड टू योर बॉडी, इट्स काउंटेड टू योर माइंड, इट्स काउंटेड टू योर एनर्जी, इट्स नॉट सोल। ठीक है, तो हमेशा सोल ग्रोथ के लिए, वो वाइब्रेंट एनर्जी हमारे अंदर डेवलप करने के लिए, तो हमेशा वो ऐसी ही अवेकन माइंड से कनेक्ट होना पसंद करती है, अवेकन बॉडी से कनेक्ट होना पसंद करती है, या अवेकन स्पिरिट से कनेक्ट होना पसंद करती है। वो ये नहीं देखती कि वो मेरा डीएम है या डीएफ है या नहीं है। नो, वो बिल्कुल नहीं देखती। वो सिर्फ ग्रोथ के टर्म में देखती है कि हाँ, इधर मैं एक लेसन सीखने के लिए आई हूँ। ठीक है, बिफोर मैं ये अर्थ छोड़ूँ उससे पहले मेरा लेसन कंप्लीट होना चाहिए, या मेरा जो भी पर्पज़ है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो इसके लिए वो किसी से भी कनेक्ट हो सकती है, किसी की भी वो हेल्प से, वो वाइब्रेट एनर्जी से वो ग्रो कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो मैं यही कहता हूँ, ये डीएम डीएफ के कॉन्सेप्ट को पकड़ के मत बैठो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मतलब क्या? एक सब्जेक्ट जो हम समझ रहे हैं, नाम देकर, एक सब्जेक्ट को एक नाम देकर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम, डीएम डीएफ, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को मत पकड़ के बैठो। ठीक है, ऑलवेज फोकस ऑन द हीलिंग। क्या आपने फ्यूचर देखा है कि यूनिवर्स क्या रखा है आपके फ्यूचर में? हो सकता है कुछ बेस्ट रखा है, और वो बेस्ट को हासिल करने के लिए वहाँ तक आपको जाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए सोचिए कि मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट रखा है, बेस्ट गिफ्ट। उसके लिए ना आपको स्टेप चढ़ के जाना है। वो कितने स्टेप है? 10 स्टेप है। 10 स्टेप आप चढ़ के जाओगे तो वो गिफ्ट को आप छू पाओगे, हासिल कर पाओगे। तो वो स्टेप चढ़ना है हमें। तो ये सभी इंसान का इंडिविजुअल एफर्ट्स होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए कि हाँ, मैं हीलिंग पे फोकस करूँगी, मैं अपनी चक्रा हीलिंग पे फोकस करूँगी, मैं अपनी एनर्जीज़ को हील करूँगी, मैं अपने इमोशंस को हील करूँगी, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, सबको मैं हील करूँगी। स्टेप्स, यू आर रनिंग टू द स्टेप्स ना, कि आप स्टेप्स चढ़ रहे हो बिकॉज यू नीड दैट रिवार्ड ना। वो रिवार्ड को हासिल करने के लिए वो स्टेप चढ़ना ही पड़ता है। वो हीलिंग को कंप्लीट करना ही पड़ता है। सेल्फ यूनियन में आना ही पड़ता है, अपने आप को फुल्ली कंप्लीट करना ही पड़ता है। जब आप फुल्ली कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो यूनिवर्स बिना पूछे ही आपको चीज़ देता है। यस, आप डिज़र्व करते हो। यूनिवर्स खुद बोलेगा, भई आप डिज़र्व करते हो, ये चीज़ आपके लिए दी है मैंने। ठीक है, ले लो, ले लो। आप ये सोचोगे भी नहीं कि आपकी सोच कितनी छोटी थी एंड यूनिवर्स ने कितना बड़ा रिवॉर्ड दिया आपको। आप सोचा भी नहीं होगा कभी लाइफ में, इतना बड़ा रिवॉर्ड देता है यूनिवर्स आपको। तो सोचो मत कि मुझे क्या चाहिए, जस्ट आप एफर्ट्स डालो कि मुझे हील करना है। ठीक है, मुझे अपनी एनर्जी को वाइब्रेंट एनर्जी बनाना है। आई नीड टू मूव फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स द ग्रोथ।
टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड हीलिंग। वो स्टेप्स को क्लियर करना है, तभी वो रिवार्ड मिलेगा। एंड वो रिवार्ड जो मिलेगा ना, मैं कहूँगा इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रिवार्ड जो आपकी माइंड सोच भी नहीं सकता। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिए प्लीज़। ये कॉन्सेप्ट में स्ट्रक होके मत बैठिए, ट्विन फ्लेम DMDF के कॉन्सेप्ट में स्ट्रक होके मत बैठिए। आप कभी ग्रो नहीं करोगे अगर एक कॉन्सेप्ट में स्ट्रक हो गए ना, आप कभी लाइफ में हील नहीं करोगे, ग्रो नहीं करोगे। चलिए, इस खूबसूरत विजडम को देते हुए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, एनलाइटेड लोगों से, अवेकन लोगों से, मैच्योर लोगों से कनेक्ट रहिए, बिकॉज़ वो बड़ा आसान तरीका है अपनी जर्नी में हील करने का, ग्रो करने का और आगे बढ़ने का। ठीक है, जो नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को। जितना वीडियोस को लाइक करते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, सुनने के लिए शुक्रिया जी। आप एक नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप वो कोर्सेस लेता हूँ मैं, चक्रा हीलिंग कोर्सेस, PLR काउंसलिंग सेशंस, उसके बाद पर्सनल कोचिंग क्लासेस, साइकोलॉजी के, पर्सनल डेवलपमेंट, करियर ग्रोथ एंड स्पिरिचुअलिटी का। ठीक है, कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए जस्ट कनेक्ट टू मी ऑन व्हाट्सअप। ठीक है, एनरोलमेंट के लिए मैं आपको डिटेल्स देता हूँ। ठीक है, चलो शुक्रिया मुझे सुनने के लिए फिर से। अल्लाह हाफिज़।